हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे रेंजिंग के बारे में। रेंजिंग जैसा कि आपको बता दें बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है चेन सर्वेइंग का। उस पर हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि चेन रेंजिंग के कितने मेथड्स हैं। रेंजिंग, डायरेक्ट रेंजिंग, इनडायरेक्ट रेंजिंग, रैंडम लाइन मेथड। और डायरेक्ट रेंजिंग के बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा था, रेंजिंग बाय आई, डायरेक्ट रेंजिंग बाय आई और बाय लाइन रेंजर। लाइन रेंजर की चीजें, लाइन रेंजर पर हमारा डिस्कशन चल रहा था और उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। और उससे पहले लेकिन मैं आपको रेंजिंग के बारे में एक फिर से एक डिटेल डिस्कशन दे दूंगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है चेन सर्वेइंग का। रेंजिंग और चेनिंग ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जो यूज होती हैं चेन सर्वेइंग में। बिना इनके चेन सर्वेइंग का कोई आधार नहीं है, कोई इसका बेस नहीं है और ये बहुत नेसेसरी है। और ये प्रोसेस बहुत प्रिकॉशंस के साथ, बहुत सावधानी से, बहुत करेक्ट मैनर में, वेल मैनर में ये ऑपरेट की जाती हैं, कंप्लीट की जाती हैं। इसलिए इन सब प्रक्रियाओं के दौरान, संक्रियाओं के दौरान हमें पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये सारे जो मेथड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है चेन सर्वेइंग का। लेकिन वो सारी चीजें शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने इस चैनल जेनिक सिविल एंड मैकेनिकल पर आ चुके होंगे और अपने सभी दोस्तों को इस चैनल पर ला चुके होंगे। जितने भी लोग सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, बिलोंग करते हैं, वो सभी अपने इस चैनल जेनिक सिविल एंड मैकेनिकल पर आ चुके होंगे। इस चैनल को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, बहुत जरूरी है। इससे हमें भी एनर्जी मिलता है, बूस्टअप मिलता है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। लास्ट मैं आपको ये जो मैं हमेशा बताता हूं, प्रॉपर नोट्स जरूर मेंटेन रखिए। अगर बुक्स हैं आपके पास, प्रैक्टिस पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, तो प्रैक्टिस जरूर करिए जब तक ये आपका चैनल जेनिक सिविल एंड मैकेनिकल आपको जो है एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर देता। तब तक आपके पास जो भी बुक्स हैं, प्रैक्टिस की बुक्स हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, तो उनको जरूर आप सॉल्व करिए बेटा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत मस्ट है, बहुत जरूरी है, बहुत। क्योंकि एग्जाम टाइम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरा डिटेल में हम डिस्कशन कर सके, डिटेल में हम स्टडी कर सके। नोट्स ही होती हैं जो हमें हमारे एग्जाम टाइम में काफी काम आती हैं और उन्हीं से हम कम टाइम में ज्यादा चीजें अचीव कर लेते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना आपका एक क्षण गंवाए, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ आपको आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले इस चैनल को शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए, और अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। इसके बाद चलिए, हमारा जो टॉपिक है वो है रेंजिंग, दैट इज रेंजिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेंजिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। रेंजिंग, रेंजिंग मैंने आपको बताया था, रेंजिंग इज द प्रोसेस टू स्टैब्लिश द इंटरमीडिएट पॉइंट्स बिटवीन टू स्टेशन पॉइंट्स, है ना। रेंजिंग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जो भी हमारा चेन सर्वेइंग का प्रोसेस है, चेन सर्वेक्षण है, उसमें रेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत मैटर करता है। ये एक महत्वपूर्ण संक्रिया है चेन सर्वेक्षण की। चेन सर्वेक्षण का एक महत्वपूर्ण भाग है रेंजिंग और चेनिंग, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण संक्रियाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रोसीजर्स हैं ऑफ चेन सर्वेइंग, चेन सर्वेइंग के। और ये दोनों हमें आनी चाहिए। चेन सर्वेइंग में जो रेंजिंग है, रेंजिंग एक्चुअली में जब हमारे दो स्टेशन बिंदु हम लेते हैं तो उनकी दूरी नापने के लिए हमें उनके बीच चेन और टेप फैलाना पड़ता है। सीध में उनके जो है, उनकी सीधी रेखा पर हमें चेन या टेप हमें एक्सपेंड करना पड़ता है जो है, और मीजर करते हैं। लेकिन अगर ये दो स्टेशन बिंदु बहुत दूरी पर है तो हमें इनके मध्य में जो सीधी रेखा है इनसे मिलकर जो बनती है, वहां पर हमें जो है इंटरमीडिएट पॉइंट्स भी लेने पड़ते हैं। जब इनकी लंबाई, डिस्टेंस जो है एक चेन, दो चेन, तीन चेन से ज्यादा हो जाती है तो हमें बीच बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट्स भी लेने पड़ते हैं। और इन्हीं इंटरमीडिएट पॉइंट्स को स्टैब्लिश करने से इनकी सीध बनती है। और ये इंटरमीडिएट पॉइंट्स स्टैब्लिश करना है इन द अलाइनमेंट ऑफ टू स्टेशन पॉइंट्स, दो स्टेशन बिंदुओं के मध्य सीध बांधते हुए उनकी सीध में, उनके अलाइनमेंट में
अंतर्वर्ती बिंदु स्थापित करना, इंटरमीडिएट पॉइंट्स एस्टैब्लिश करना जो है रेंजिंग कहलाता है, आरेखन कहलाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और इसके साथ और आपको बता दें कि ये आपका चेनिंग से पहले, चेन मेजरमेंट जो जरीब मापन होता है, चेनिंग से पहले ये किया जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, रेंजिंग का प्रोसेस चेनिंग से पहले क्या होता है, चेन मेजरमेंट से पहले करते हैं, रेंजिंग करने के बाद ही चेनिंग किया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि रेंजिंग करने के बाद ही चेनिंग हमें करना है, रेंजिंग के चेनिंग के बाद रेंजिंग नहीं करना है, रेंजिंग के बाद चेनिंग करना है, यानी चेनिंग से पहले रेंजिंग करना है, ना कि चेनिंग के बाद रेंजिंग करना। उसका कोई मतलब नहीं है, कोई इफेक्टिव नहीं है, कोई फायदा नहीं है। रेंजिंग हमें इस पॉइंट्स को लोकेट करता है, एस्टैब्लिश करता है, और इस प्रोसेस के लिए हम रेंजिंग रॉड का यूज करते हैं। रेंजिंग रॉड जो हमारे 2 स्टेशन पॉइंट्स होते हैं वहां पर फिक्स कर लेते हैं, उनकी पहचान के लिए पहचान हो जाती है, और जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स होते हैं उनकी भी पहचान के लिए हम वहां पर भी रेंजिंग रॉड फिक्स कर देते हैं ऑन द ग्राउंड। लेकिन कंडीशन वही है कि जितने भी 2 स्टेशन बिंदु हैं उनके अलाइनमेंट में, उनकी सीध में, उनकी सीध बांधते हुए, उनकी सीध लेते हुए, उन स्टेशन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की सीध बांधते हुए उसकी सीध में इन अंतर्वर्ती बिंदु स्थापित करना, इंटरमीडिएट पॉइंट्स एस्टैब्लिश करना, वो रेंजिंग कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जो है। और इसके साथ ही जो है ये प्रोसेस, अब मैंने आपको बता दिया कि चेनिंग से पहले क्या आता है, चेन मेजरमेंट से पहले क्या आता है। और रेंजिंग 3 टाइप्स के थे, मैंने आपको बताया था। एक आपका डायरेक्ट रेंजिंग, एक है इनडायरेक्ट रेंजिंग, और लास्ट में है रैंडम लाइन मेथड। डायरेक्ट रेंजिंग जब हमारे 2 स्टेशन पॉइंट समीप होते हैं, पास होते हैं, एक्सेसिबल होते हैं, विजिबल होते हैं, उस कंडीशन में ज्यादा रिलायबल है, इफेक्टिव रहता है। और उसमें 2 तरह से है, एक रेंजिंग बाय आई, आंखों के द्वारा रेंजिंग, और एक दूसरा है रेंजिंग बाय लाइन रेंजर। रेंजिंग बाय आई मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, रेंजिंग बाय लाइन रेंजर मुझे बताना है, उसको भी बता देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट आता है जो कि है इनडायरेक्ट रेंजिंग। इनडायरेक्ट रेंजिंग में जो भी हमारे स्टेशन पॉइंट्स है वो काफी बहुत दूर दूर पर स्थित हों, या किसी बाधा के कारण वहां तक पहुंचना दिखाई ना पड़े वो, ठीक है, या तो बहुत दूरी पर है, तो वहां पे इनडायरेक्ट रेंजिंग हमारा इफेक्टिव रहता है, रिलायबल रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अडॉप्ट कर सकते हैं, आप हमें यूज कर सकते, अप्लाई कर सकते हैं। और रैंडम लाइन मेथड भी कुछ इसी तरह की कंडीशन है, जब हम हमारा स्टेशन पॉइंट से दिखाई ना पड़े, विजिबल हो, इनविजिबल हो, तो वहां पे भी रैंडम लाइन मेथड जो है यूजफुल है। तो चलिए बिना आपका एक क्षण गवाए, बिना आपका 1 सेकंड लॉस किए आगे बढ़ते हैं और हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, एक नई उमंग के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेंजिंग। रेंजिंग में फर्स्ट मैं आपको बाय आई बता चुका था, डायरेक्ट मेथड पे हम चर्चा कर रहे थे। हमारा जो डिस्कशन चल रहा था वो डायरेक्ट मेथड का था, हमारा जो डिस्कशन चल रहा था वो डायरेक्ट रेंजिंग का मेथड था, डायरेक्ट रेंजिंग। तो डायरेक्ट रेंजिंग पे हम डिस्कशन कर रहे थे। डायरेक्ट रेंजिंग में 2 होते हैं, एक मैंने आपको बता दिया था बाय आई, आंखों के द्वारा रेंजिंग। इसमें दूसरा हमारा डिस्कशन चलेगा अब जो है बाय लाइन रेंजर, बाय लाइन LINE रेंजर RANGER, बाय लाइन रेंजर। लाइन रेंजर से हमें जो है करना है रेंजिंग, डायरेक्ट रेंजिंग। अब देखिए कैसे करेंगे हम लाइन रेंजर के थ्रू। लाइन रेंजर के बारे में एक समराइज, एक समरी छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको दे चुका था कि इसमें बेटा 2 जो है प्रिज्म होते हैं, जो है जो कि समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में होते हैं, है ना। समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज जो है टू राइट एंगल ANGLED, राइट एंगल आइसोसेल्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स होते हैं, TRAINGLES ट्रायंगल्स होते हैं जो कि प्लेस्ड होते हैं, और ये 45 डिग्री पे होते हैं, 45 डिग्री ये और 45 डिग्री ये, ठीक है। और ये एक धातु के खोल में बंद होते हैं, एक धातु के खोल में होते हैं, और इसमें एक स्लिट्स कटी होती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और इसमें नीचे एक हैंडल भी लगा होता है, जिसमें जो है इसमें हैंडल भी लगा होता है, और इसमें जो है एक हुक लगा होता है जिसमें से साहुल
प्लम बॉब भी लटकाने का व्यवस्था एडजस्टमेंट होता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल और जो भी हमारी चेन लाइन है, मान लिया ए बी हमारी चेन लाइन है, ठीक है, ये हमारी ए बी चेन लाइन है। प्रोसीजर सारे आपको बता ही चुके हैं कि जिसमें दो समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज के आकार के प्रिज्म एक दूसरे से एडजस्ट होते हैं, इस तरह से एडजस्ट होते हैं जो है कि उनके कण एक दूसरे को काटते हों। ये एक कण अगर कंप्लीट दिख रहा है, दूसरा डॉटेड लाइन से दिखेगा आपको, तो कण एक दूसरे को काटते रहते हैं और ये एक धातु के खोल में कवर्ड होते हैं। तो यहां पर देखिए ये तो फिलहाल अभी सस्पेंड, इसको बाद में करेंगे, ये नीचे हुक भी लगा रहता है प्लम बॉब सस्पेंड करने के लिए, फिलहाल अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, बाद में इसको शो कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो है राइट एंगल भी होते हैं, ये इनके बीच जो है ये राइट एंगल पे होंगे जो प्रिज्म होंगे, दो फेसेस इसके 45 डिग्री के होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें जो है एक जो प्रिज्म होता है वो फिक्स्ड होता है, एक प्रिज्म जो होता है वो फिक्स्ड होता है, और दूसरा जो होता है वो एडजस्टेबल होता है, मतलब उसको एडजस्ट किया जा सकता है, एडजस्टेबल, ओके, एडजस्टेबल होता है। बेटा ध्यान दीजिएगा, एक फिक्स्ड होता है, दूसरा एडजस्टेबल होता है। और यहां पर सपोज दैट ये सर्वे लाइन आपकी ए बी है, अब हमें रेंजिंग बाय लाइन रेंजन करना है, तो इसके मध्य में कहीं पर जो स्टेशन पी है मान लिया हमने, वहां पर जो है इनके मध्य में यहां पर जो स्टेशन पी है, यहां पर हमें जो है, यहां से हम ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, यहां पर ऑब्जर्वर है। चलिए मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूं, यहां पर ऑब्जर्वर है जो है, यहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जर्वर ओ बी, इसको थोड़ा सा ड्राई कर देता हूं, वेट हो गया है, ओ बी एस ई आर वी ई आर, ठीक है, यहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है, ओके, ये ऑब्जर्वर है। अब इसके बाद देखिए यहां पर जो है जो चेन लाइन आप देख रहे हैं, इसकी इमेज इस फलक पर ए और बी के रूप में आपको यहां पर इसके फलक पर स्मॉल ए और बी के रूप में, स्मॉल ए और स्मॉल बी के रूप में आपको यहां पर दिखाई पड़ेगी। इसको मैं थोड़ा फिर से ड्रॉ कर देता हूं, स्मॉल ए, ओके, स्मॉल ए के रूप में यहां आपको क्लियर दिखाई पड़ेगी कैपिटल ए की इमेज स्मॉल। अब यहां पे क्या करना है हमें कि ऑब्जर्वर क्या करता है, इसमें क्योंकि हैंडल भी लगा होता है, इसको पकड़ के आप ले सकते हैं, तो इसको पकड़ के जो है आप इसके बीच हैंडल हाथ में थाम सकते हैं इसको, तो इसको हम जो है ऑब्जर्वर ले करके ए और बी के मध्य में बिंदु पी पर, यहां पर कहीं बिंदु पी है हमारा जो भी है, यहां इसके बीच में कहीं पर पी अंदाजे से, क्योंकि एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं है, तो अंदाजे से ऑब्जर्वर क्या करेगा, वो इसके समकोण दिशा में जो है आप देख रहे हैं ये यहां पर आगे पीछे होगा समकोण दिशा में, लाइन तो आपकी ए बी इस तरह से समकोण दिशा से, तो इसमें आगे पीछे इस तरह से होगा एडजस्ट होते हुए, कि यहां से जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि इसकी इमेज हमें इधर से नहीं दिखेगी, तो ए से क्या होगा, ए से जब किरण जाएगी और ये ऊपरी प्रिज्म से, अपर प्रिज्म से होते हुए, अपर प्रिज्म से होते हुए, अपर प्रिज्म से होते हुए इसकी इमेज इस फलक पर स्मॉल ए के रूप में, और इस इधर की तरफ जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो इधर से किरण जो है प्रकाशित होते हुए निचली प्रिज्म से टकराकर फिर आप रिफ्लेक्ट होकर के यहां पर अपर प्रिज्म से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी इस तरफ, इस डायरेक्ट इस फेस की तरफ, और इसी प्रकार से यहां से निचली प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होकर के वो ऑब्जर्वर की तरफ पहुंचेगी, और इन दोनों की इमेज स्मॉल ए डैश स्मॉल ए बी के रूप में ये इस तरह देख रहे हैं आप, ये दिख रही है, इस तरह से नजर आएगी। तो ये इस तरह से नजर आना चाहिए कि ये दोनों एक ही रेखा पर स्थित हों, ए बी की इमेज एक ही रेखा पर आपको एक ही प्लेन में, एक ही लाइन में ये लाई करनी चाहिए, एक ही लाइन में ये लाई होते हुए दिखेंगे।
जब ये एक ही लाइन में लाई करते हुए आपको दिखेंगे, उस केस में हम सही पॉइंट पर जो ए और बी के मध्य अंतर्वर्ती बिंदु इंटरमीडिएट इस पोजीशन स्मॉल पी की करेक्ट पोजीशन होगी, वहां पर पहुंच जाएंगे। और उसके बाद हम इसमें जो हुक लगा हुआ है, इसमें जो हुक लगा हुआ है, इसमें साहू लटका करके जो है हम उस पॉइंट को सस्पेंड कर लेंगे, लोकेट कर लेंगे, और उस पॉइंट को लोकेट कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, और इस तरह से हम ए और बी के बीच में मध्य अंतर्वर्ती बिंदु पी स्थापित कर लेंगे, पी स्टैब्लिश कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये इसका वर्किंग फंक्शन है। बाई लाइन रेंजर से हमें अगर डायरेक्ट रेंजिंग करना है तो इस तरह से यूज करते हैं इसको। और लाइन रेंजर का यूज आपको बता दे रेंजिंग के लिए होता है, रेंजिंग पर्पस के लिए होता है। ये आपके हमारे एसएससी जेई में या आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जेई लेवल पे, ए लेवल पे भी, यहाँ किसी में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ या व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइन रेंजर। ऑप्शन ए टू डिटरमाइन बेयरिंग, ऑप्शन बी टू डिटरमाइन एंगल, ऑप्शन सी टू डिटरमाइन बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी टू रेंजिंग अ लाइन। ठीक है, रेंजिंग फॉर रेंजिंग पर्पस। तो रेंजिंग पर्पस आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, और अगर वो नहीं है ऑप्शन में तो नन ऑफ दीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इस तरह से जो है क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, पूछे जाते हैं। ये आपके मेरे ख्याल से चीजें क्लियर होंगी। तो इसका जो इमेज है बेटा, ये हमें इधर से ही दिखेगा, जो इधर आप देख रहे हैं फलक, जो स्लिट दिख रही है, यहां से इमेज का इमेज दिखेगा। और ये इमेज इस तरह से होना चाहिए कि ए और बी एक लाइन में हो, ऐसा नहीं आगे पीछे, एक लाइन में होनी चाहिए। ए और बी की इमेज एक रेखा पर स्थित होनी चाहिए। जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी, इसको एडजस्ट करते हुए आगे पीछे, इसके परस्पर समकोण दिशा में इसको आगे पीछे एडजस्ट करते हुए, जब ये कंडीशन हो जाएगी, उस केस में, उस कंडीशन में जो है ये करेक्ट पोजीशन पी की करेक्ट पोजीशन हम फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि ए और बी के मध्य अंतर्वर्ती बिंदु होगा और उसकी सही सत्य और ट्रू पोजीशन को डिफाइन करेगा। और उस पॉइंट को हम जो है उसमें जो हुक लगा रहता है उससे साहू लटका करके, प्लम बॉब सस्पेंड करके हम उसको मार्क कर लेंगे ऑन द ग्राउंड। फिर उसके बाद हम आगे अपना प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, ये सारे फायदे हैं जो है लाइन रेंजर से रेंजिंग करने के, रेंजिंग पर्पस के। ये आप समझ सकते हैं जो है इस तरह से रेंजिंग आप कर सकते हैं। तो रेंजिंग का प्रोसेस क्या है, क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब आप आगे बढ़ चुके हैं, एक स्टेप, एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग पे। डायरेक्ट रेंजिंग के मेथड्स कंप्लीट हो चुके हैं, बाय आई भी और बाय लाइन रेंजर, दोनों मेथड्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, बता चुका हूं। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इनडायरेक्ट रेंजिंग कैसे किया जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग के लिए। इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट रेंजिंग के बारे में। इनडायरेक्ट रेंजिंग से कैसे हम रेंजिंग अप्लाई करेंगे, और रेंजिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, चेनिंग से पहले किया जाता है। ये भी ध्यान रखिए, ये भी पूछा जाता है कि रेंजिंग इज डन बिफोर चेनिंग, आफ्टर चेनिंग, समटाइम्स बिफोर, समटाइम्स आफ्टर, नन ऑफ दीज, बोथ ए एंड बी। ऐसी तरह से कई ऑप्शंस बन जाते हैं और आपसे पूछ जाते तो, लेकिन हमेशा याद रखिए रेंजिंग के बाद चेनिंग क्या आता है। चेन मेजरमेंट का काम रेंजिंग के बाद किया जाता है, तभी यूज होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, रेंजिंग इज डन बिफोर चेनिंग, ऑलवेज रेंजिंग इज डन बिफोर चेनिंग। ओके, ऑलवेज रेंजिंग इज डन बिफोर चेनिंग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग। INDIRECT, इनडायरेक्ट रेंजिंग, RANGING, इनडायरेक्ट रेंजिंग। ठीक है, इनडायरेक्ट रेंजिंग के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। इनडायरेक्ट रेंजिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब वो दो पॉइंट्स हमारे बहुत दूरी पर स्थित हो जाते हैं, ठीक है, या उनके बीच कोई बाधा आ जाती, कोई ऊंची पहाड़, खाई जो है, कोई टीला आ जाता है, तो वहां पर इनडायरेक्ट रेंजिंग यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कि ये हमारा जो है कोई ग्राउंड लेवल था, ठीक है। अब बीच में क्या हुआ है, हमारे दो स्टेशन पॉइंट्स है हमारे, ये ए और बी, ए और ये बी, ये दो स्टेशन पॉइंट्स हमारे, इनके
अब ये बीच में टीला आ जाने के कारण ये पॉइंट इसका रेंजिंग हम नहीं कर पा रहे। अब इनके मध्य में दो इंटरमीडिएट पॉइंट्स एक्स और वाई स्टैब्लिश करने हैं, अब हम नहीं कर पा रहे हैं भाई, एरर। ये बीच में टीला आ गया, एक रिज आ गया या टीला आ गया, ठीक है, कोई शिखर आ गया, तो यहां पर ये x1 पॉइंट और ये y1 पॉइंट। तो अब ये जो है हम रेंजिंग नहीं कर पा रहे हैं, रेंजिंग अब हम नहीं कर पा रहे हैं। अब हमें इनके मध्य ये x और y पॉइंट स्टैब्लिश करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करें, कैसे करना है? तो ये जो प्रोसेस है आपका इनडायरेक्ट रेंजिंग अलोंग ए रिज, ये जो प्रोसेस है हमारा दैट इज इनडायरेक्ट रेंजिंग, इनडायरेक्ट रेंजिंग अलोंग ए रिज, किसी रिज या किसी चोटी के, अलोंग ए रिज, RIDGE के अलोंग जो है हम कर रहे हैं यहां पर इनडायरेक्ट रेंजिंग। ओके, अब देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, क्या इसके लिए हमें जो है अप्लाई करना होगा। तो हमेशा याद रखिए इसके लिए जो है दो पॉइंट्स x1 और y1 हम इस तरह से अडॉप्ट करेंगे, दो पॉइंट्स x1 और y1 हम इस तरह से यहां पर अडॉप्ट करेंगे। इसके लिए इस केस में जो है कि जहां से जो है हमें ये पॉइंट्स x1 और y1 हमें दो पॉइंट इस तरह से सेट करते हैं जहां से हमें x1 से y1 और b दिखाई पड़े और y1 से x1 और a दिखाई पड़े, ठीक है। अब इस केस में हमें क्या करना है कि x1 पर खड़ा हुआ व्यक्ति जब b को देखता है तो जो है y1 भी दिखाई पड़ रहा है और b भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन y1 आप देख रहे हैं b की सीध में नहीं है, x1 से होकर जाने वाली जो रेखा है वहां पर उसकी सीध में y1 नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से जो है y1 की सीध में जो रेखा जा रही है उसकी सीध में x1 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि x1 पर खड़ा हुआ जो लीडर है, जो भी फॉलोअर है, वो y1 को निर्देश देगा और उसको निर्देश देगा जो यहां से ये लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करेंगे इसकी सीध में आने को, एक नए पॉइंट y1 पर आने को कहेगा, y1, ओके, एक नए पॉइंट y2 पर आने को कहेगा, ये तो y1 था ना, अब ये y2 पर आने को कहेगा, ओके। अब यहां पर देखिए x1, y2 और b जो है एक सीध में है, लेकिन अब जब यहां पर जो फॉलोअर है, जो सर्वेयर है, वो y2 पर जब खड़ा हो जाएगा तो देखेगा वो y2 से जब a को देखेगा, क्योंकि x1 से जब हम खड़े होकर b को देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं y1 b की सीध में, x1 और b की सीध में नहीं आ रहा था, तो हमने उसको दिशा निर्देश दिया कि आप भाई हमारे x1 और b के अलाइनमेंट में आ जाइए, सीध में आ जाइए। तब वो y1 से शिफ्ट हुआ और आ गया y2 पर। अब y2 पर जो बंदा खड़ा है, y2 पर जो सर्वेयर है, वो जो है y2 से a को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो देख रहा है x1 अपनी करेक्ट पोजीशन, x1 y2 और a के अलाइनमेंट में नहीं है, तो वो जो y2 a को साइड कर रहा है तो x1 को नहीं पा रहा है वो उसके अलाइनमेंट, तो x1 को निर्देश देगा और कहेगा भाई आप जो है नई पोजीशन x2 पर आ जाओ, आप नई पोजीशन x2 पर आ जाओ। इस तरह से देख रहे हैं यहां पर एक नई पोजीशन x2 पर ये आ गए हैं, इसको दिशा निर्देश देंगे, इसको इंस्ट्रक्शन देंगे और x1 जो है अपनी नई पोजीशन x2 प्राप्त कर लेगा। अब हम x2 पर खड़े हो गए और x2 पर खड़े होने के बाद अब हमने b को ऑब्जर्व किया, तब देखा y2 डिस्प्लेस हो गया b अलाइनमेंट से। तो अब हम जब x2 से b को साइड कर रहे हैं तब हम देख रहे हैं कि अब y2 ने, तो y2 को हम निर्देश देंगे और कहेंगे कि भाई आप हमारे अलाइनमेंट में आ जाओ, तभी ये एक नई पोजीशन y3 पर आ जाएगा। अब y3 पर जो बंदा आ गया है, जो सर्वेयर आ गया है, वो जब y3 से a को ऑब्जर्व करेगा तब वो देखेगा कि x2 इसकी सीध में नहीं आ रहा है, तब ये इसको इंस्ट्रक्शन देगा और कहेगा भाई आप नई पोजीशन x3 पर आ जाओ, जिससे कि अलाइनमेंट में आ जाए, ठीक है। और यही प्रोसेस हम रिपीट करते जाएंगे जब तक कि y से
ए को साइड करने में एक्स अलाइनमेंट बनाया जाए और एक्स से बी को साइड करने में वाई अलाइनमेंट बनाया। ये प्रोसेस रिपीट करते हुए हम लास्ट में अपने न्यू पोजीशन अपने इस पॉइंट्स एक्स और वाई पर देखिए पहुंच जा रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को हमें तब तक रिपीट करना है जब तक कि हम जो है अपने ए और बी के अलाइनमेंट में जो हमारे पॉइंट्स हैं एक्स और वाई उन तक नहीं पहुंच जाते। और जैसे ही वहां तक हम पहुंच जाएंगे हमारा इनडायरेक्ट रेंजिंग अलोंग ए रिज कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर आप देख लेंगे, आप कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई ऊंची मिट्टी आ जाती है, मिट्टी का थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है या जो है रिज आ जाता है, ठीक है, या फिलिंग अर्थ फिलिंग आ जाती है, उस वजह से अगर रेंजिंग नहीं हो पा रहा तो ये प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम देखिए अपनी पोजीशन चेंज करते हैं x1 से x2, x2 से x3, x3 से इस तरह से प्रोसेस चेंज करते हुए y1 से y2, y2 से y3 इस तरह से प्रोसेस चेंज करते हुए लास्ट में x और y पोजीशन को हम प्राप्त कर लेंगे। लास्ट में x और y पोजीशन पर पहुंच जाएंगे हम, और इस तरह से x और y दो इंटरमीडिएट पॉइंट्स बिटवीन a और b के बीच में स्थापित हो जाएंगे। x y a और b के बीच में स्थापित हो जाएंगे ये दो स्टेशन पॉइंट्स। इस तरह से हमने रेंजिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब चलिए आपको बताता हूं, अगर कोई घाटी आ जाती है, कोई गहरी घाटी आ जाती है, तो उसके अलोंग हम कैसे अलाइनमेंट करेंगे, कैसे हम रेंजिंग करेंगे। तो ये भी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। रेंजिंग, इनडायरेक्ट रेंजिंग अलोंग ए वैली, किसी वैली के अलोंग इनडायरेक्ट रेंजिंग हमें कैसे करना है इस पर हम डिस्कस करते हैं। किसी वैली के अलोंग रेंजिंग अलोंग ए वैली, रेंजिंग अलोंग ए वैली, ओके। किसी वैली के अलोंग हम रेंजिंग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको यहां पर ओपन एक्सप्लेन कर देता हूं। रेंजिंग अलोंग ए वैली, तो हमारा डिस्कशन है नेक्स्ट, रेंजिंग अलोंग ए वैली, ALONGA, ए वैली, ओके। और अगर आप तक मेरी बातें पहुंच रही हैं जो मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट का आपके ये सर इंतजार कर रहे हैं। रेंजिंग अलोंग ए वैली, अगर कोई वैली, कोई गहरी घाटी आ जाती है, सपोज दैट ये देख लीजिए इस तरह से कोई गहरी घाटी आ जाती है। अब हमें क्या करना है कि हमारे ये दो स्टेशन पॉइंट्स हैं, यहां पर एक ए और दूसरा बी। अब इनके मध्य हमें जो है इंटरमीडिएट पॉइंट्स पी क्यू एक्स वाई जो है एस्टैब्लिश करना है। तो हम क्या करेंगे, जो है देखिए यहां पर जो भी पहले तो हम यहां पर खड़े हो जाएंगे। देखिए आंखें लाल तो होती नहीं है, आंखें काली जरूर होती हैं, तो मैं काली आंखें बना देता हूं, लाल आंखें बनाने से कोई फायदा नहीं है, लाल आंखें वैसे भी तो चलिए ये जो है ये आपका आई हो गया, ठीक है। और यहां से हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए पर हम सेट ए के लगभग पीछे खड़े हो जाएंगे, और यहां पर जो लीडर है खड़ा हो जाएगा, यहां पर फॉलोअर हो जाएगा। फॉलोअर कुछ इस तरह से खड़ा हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा वैली को चेंज कर देता हूं, ठीक है, जिससे जो है आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। थोड़ा सा इसको मैं पोजीशन इसकी थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। तो ये देखिए आपको यहां पर इसके बीच में जो भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स है वहां पर हमें ये वैली हो गई, ये वैली है, वैली VALLEY, ठीक है, वैली है। अब यहां पर हमें सर्वेइंग करना है। इसके मध्य में चार अंतर्वर्ती बिंदु इंटरमीडिएट स्टेशन पॉइंट PQ XY एस्टैब्लिश करने हैं। तो पहले हम ए से स्टार्ट करेंगे। यहां से हमने ऑब्जर्वेशन किया, यहाँ पे जो फॉलोअर है हम क्या करेंगे, यहां से हम लाइन ऑफ साइट जो ड्रॉ करेंगे वो इस तरह से करेंगे, इसके पाद को, इसके फूट को, जो बी पर लगा हुआ इसके फूट को लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करेंगे, और इसी यहां पर एक जो फॉलोअर होगा उसको निर्देश देंगे
जो रेंजिंग रॉड वो लगाएगा उसका जो फ्लैग है, टॉप है, वो इस लाइन ऑफ साइट को टच करता हुआ होना चाहिए। और बी, ये जो लाइन ऑफ साइट है बी इसके जो बी का फुट है उसको टच करेगा, और इसी लाइन ऑफ साइट को टच करते हुए हमें एक रेंजिंग रॉड यहां पर फिक्स करना है, लगाना है, जिसका टॉप जो है इस लाइन ऑफ साइट को टच करे। ये हमारा एक पॉइंट जो है पी हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर जो है इस तरह से और अंतर्वर्ती बिंदु स्थापित करेंगे, और फिर अब हम इसके जो है यहां पर इसके फुट को टच करेंगे, और इसको यहां पर भी हम दिशा निर्देश देंगे, और एक न्यू स्टेशन पॉइंट्स क्यू को स्टैब्लिश करेंगे। इस तरह से लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करेंगे, इसके फुट को अब हम टच करते हुए लाइन ऑफ साइट बाइसेक्ट करते हुए जो है लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करेंगे, और फॉलोअर को दिशा निर्देश देंगे, और ये एक रेंजिंग रॉड लेकर के जिस पर फ्लैग लगा हुआ है यहां पर खड़ा हो जाएगा, जिसका टॉप इस लाइन ऑफ साइट को टच करेगा, और ये एक तरह से एक नया अंतर्वर्ती बिंदु स्थापित हो जाएगा। इस तरह से दो अंतर्वर्ती बिंदु पी और क्यू हमने इस साइड से स्टैब्लिश कर दिए। अब यहां से हमारा काम खत्म। अब हम बी पर आ जाएंगे, और बी पर जो है देखिए नीली नीली आंखें बना ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है ये जो है इस तरह से अब यहां से स्टार्ट करेंगे ऑब्जर्वेशन, और वही काम जो इधर से किया था अब यहां से हम लाइन ऑफ साइट ड्रॉ कर रहे हैं, और इसके फुट को हम अब यहां से हम साइट करते हुए इसके फुट को अब हम देखेंगे। यहां से लाइन ऑफ साइट हमने ड्रॉ किया, और इसकी सीध में जो है जो फुट यहां से ड्रॉ हो रहा है, इसकी सीध में हम दिशा निर्देशित होते हुए एक फॉलोअर जो होगा उसको निर्देश देंगे, वो रेंजिंग रॉड लेकर के खड़ा रहेगा, और उसका जो रेंजिंग रॉड का टॉप है जो है फ्लैग जो लगी उसका टॉप जो है वो इसको टच करना चाहिए जो लाइन ऑफ साइट जा रही है। इस तरह से ये नया पॉइंट हमें एक्स प्राप्त हो जाएगा। फिर अब हम क्या करें, फिर हम इसको जो है अब वापस एक इसके फुट को फिर से टच करते हुए जो है एक लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करेंगे यहां पर, जो कि यहां पर इसके फुट को टच करे, और इसके फुट को टच करते हुए एक रेंजिंग रॉड यहां पर फिक्स कर देंगे, जो कि एक्स और वाई को यहां पर स्टैब्लिश करेगा, ठीक है। और इसका जो टॉप है इस लाइन ऑफ साइट से टच होना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा ये 1 x y p और q चार अंतर्वर्ती बिंदु, हमने दो स्टेशन बिंदुओं a और b के मध्य चार अंतर्वर्ती स्टेशन बिंदु p q x y, p या इसको मैं x y और p q p, ठीक है। इस तरह से चार इंटरमीडिएट पॉइंट्स स्टैब्लिश हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस था रेंजिंग अलोंग ए वैली। अगर कोई गहरी घाटी आ जाती है उस केस में रेंजिंग कैसे करेंगे हम, जो है इनडायरेक्ट रेंजिंग, ये सभी मेथड्स इनडायरेक्ट रेंजिंग के हैं। इसी के साथ इनडायरेक्ट रेंजिंग भी आपका कंप्लीट होता है। तो आज हमने देखा कि इनडायरेक्ट रेंजिंग में जो है कैसे कोई अगर गहरी घाटी आ जाती है उसके अलोंग कैसे हम रेंजिंग करते हैं, अगर कोई ऊंचा टीला आ जाता है तो वहां पे हमें रेंजिंग कैसे करना है। बेटा रेंजिंग एंड चेनिंग दीज आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द चेन सर्विंग, बहुत महत्वपूर्ण संक्रियाएं हैं ये सभी चीजें। और मेरे ख्याल से अगर आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, जो भी मैं बता रहा हूं, जो भी मैं डिलीवर करना चाह रहा हूं, अगर आप तक पहुंच रही हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, और जो भी चीजें मैंने बताई उसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। रिवीजन बहुत मस्ट है, प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। अपनी नोट जरूर प्रिपेयर करिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में हमारे पास उतना समय नहीं रहता कि हम डिटेल में पढ़ सकें। नोट्स ही हमारे काम आती हैं, ठीक है, और जो पढ़ाया रहता है वो याद भी जल्दी हो जाता है। लेकिन एक गुजारिश है आपसे कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल जेनिक सिविल एंड मैकेनिकल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने इस न्यू चैनल पर, जो कि आपका चैनल है, आपके लिए डेवलप किया गया है, उस पर ऐड करिए, उस पर जो है अपडेट रहिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो इसमें हमने ये देखा। अब नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे रैंडम लाइन मेथड, और उसके आगे जो टॉपिक्स होंगे उस पर हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सो मच।